नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मैंने खुद नहीं जी, पर जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। एक ऐसी कहानी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, या यूं कहें कि गांव के बुजुर्ग आज भी कसम खाकर कहते हैं कि ये सब वाकई हुआ था। ये कहानी है एक सुनसान घर की, एक पुराने कुएं की, और उस कुएं में कैद कुछ आत्माओं की। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, अगर आप रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों में रुचि रखते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आम आदमी जब असामान्य चीजों का सामना करता है तो उसके साथ क्या गुजरती है, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए। पर एक शर्त है, इसे अकेले मत सुनना, रात में मत सुनना। और हाँ, अगर आपके गांव में भी कोई पुराना सूना घर हो, कोई कुआं हो जिसके बारे में लोग कानाफूसी करते हो, तो उसके पास जाने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि कभी कभी कुएं सिर्फ पानी के नहीं होते, कभी कभी उनमें राज छिपे होते हैं, ऐसे राज जिन्हें खोलना आसान नहीं और भूलना नामुमकिन। तो तैयार हो जाइए, सांसें थाम लीजिए, दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज हम चलेंगे उस पुराने कुएं वाले सुनसान घर में। गर्मी की दोपहर ढलने लगी थी, लेकिन धूप अभी भी तेज थी। रघुवीर ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और बैग कंधे पर लटकाते हुए आगे बढ़ गया। टैक्सी वाले ने पीछे से आवाज दी, भाई साहब, यहीं छोड़ दूं क्या? गांव के अंदर तक चलूं? नहीं भाई, बस यहीं ठीक है, रघुवीर ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। सच कहूं तो वो खुद नहीं जानता था कि वो यहाँ क्यों आया है। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर उसने सोचा था, चलो कुछ दिन गांव में गुजार लेते हैं, पैतृक घर को देखते हैं, जिसे उसने बचपन में आखिरी बार देखा था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो घर बंद पड़ा था। 20 साल हो गए थे। गांव की मिट्टी पर कदम रखते ही एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। ये वही रास्ता था, वही पुराना पीपल का पेड़, वही कच्ची सड़क, लेकिन कुछ और भी था, एक सन्नाटा। इतनी शाम ढले गांव में चहल पहल होनी चाहिए थी। बच्चों के खेलने की आवाजें, औरतों का पानी भरने जाना, बूढ़ों की बैठक, लेकिन यहां ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम गया हो। रघुवीर आगे बढ़ा। बाईं तरफ वो पुराना घर आ गया। उसने कदम रोक लिए। घर, या यूं कहें कि खंडहर। दीवारों पर से प्लास्टर उखड़ चुका था, दरवाजों पर जंग लगी थी, और सबसे अजीब, उसके बगल में एक कुआं था, सूखा हुआ कुआं। उसके मुंह पर कोई पत्थर नहीं रखा था, ना ही कोई घेरा, बस खुला पड़ा था, जैसे किसी का मुंह अधखुला रह गया हो। रघुवीर ने एक कदम उस तरफ बढ़ाया। ओए रघुवीर, तू आ गया? उसने पीछे मुड़कर देखा। शंभू था, उसका बचपन का दोस्त, मोटा सा हंसमुख चेहरा, हाथ में लकड़ी का डंडा लिए खड़ा था। शंभू, कैसा है भाई? रघुवीर ने उसे गले लगा लिया। मैं तो ठीक हूं, पर तू यहां इतने साल बाद? शंभू ने उसे गौर से देखा। और खड़ा क्यों है यहां, इस घर के पास? रघुवीर ने कहा, बस अपना घर देख रहा था। ये घर तेरा नहीं है, शंभू ने धीमी आवाज में कहा। ये तो छोड़, चल पहले चाय पीते हैं, फिर बात करेंगे। चाय की दुकान पर पहुंचे तो शाम ढलने लगी थी। दुकान पर 3-4 लोग बैठे थे। रघुवीर को देखते ही सबकी नजरें झुक गईं। कोई भी उसे घूर कर नहीं देख रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे हर कोई उसे देख रहा है, बस कोई आंख मिलाने को तैयार नहीं। शंभू ने 2 चाय ऑर्डर की और एक कोने में बैठ गया। रघुवीर भी बैठ गया। दुकान के मालिक ने चाय रखी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक थी। भाई साहब, बहुत दिनों बाद आए? उसने पूछा। हाँ, 20 साल हो गए, रघुवीर ने कहा। 20 साल तो आपको याद भी नहीं होगा, दुकानदार ने धीरे से कहा और चला गया। रघुवीर ने शंभू की तरफ देखा। यार, यहां सब ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं भूत हूं? शंभू ने चाय का कप उठाया और बिना उसे पिए हुए बोला, तू भूत नहीं है रघु, पर जिस घर में तू रहने वाला है वहां भूत हैं, या यूं कह कि वहां कुछ है। रघुवीर हंसा। अब तू भी ये सब बातें करने लगा। हमारे जमाने में तो तू कितना बहादुर था। वो तब की बात है। शंभू ने चाय पी और कप नीचे रख दिया। अब मैं जान गया हूं, वो घर सूना क्यों पड़ा है, वो कुआं सूखा क्यों पड़ा है। क्यों? शंभू कुछ कहने ही वाला था कि दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया, लंगड़ाते हुए, हाथ में लकड़ी लिए। उसकी आंखें धसी हुई थीं और शरीर सूख कर कांटा हो गया था। उसने दुकान में घुसते ही रघुवीर को देखा और ठिठक गया। शंभू ने धीमे से कहा, रामदीन काका हैं। रामदीन काका रघुवीर को घूर रहे थे। उनके हाथ कांपने लगे। लकड़ी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वो आगे बढ़े, फिर रुके। उनका मुंह खुला पर आवाज नहीं निकली। फिर उन्होंने कहा, तू लौट आया, वो भी इस वक्त जब दिन ढल रहा है। रघुवीर खड़ा हो गया। काका, मैं रघुवीर हूं, स्वर्गीय राम प्रसाद का बेटा। राम प्रसाद का बेटा, काका बुदबुदाए। हाँ, राम प्रसाद।
उसे भी मैंने कहा था, उस घर को मत खोलो, उस कुएं के पास मत जाओ, पर उसने नहीं सुनी। रघुवीर के रोंगटे खड़े हो गए। काका, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी को क्या हुआ था? रामदीन काका की आंखें नम हो गईं। वो रघुवीर के पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। बेटा, उस घर में मत जाना, उस कुएं के पास मत जाना, वहां लाजो रहती है और उसका बेटा छोटा मोहन, वो रात को हंसता है, उसकी हंसी सुनाई देती है और फिर वो काली परछाई आती है। काली परछाई? रघुवीर ने पूछा, लेकिन रामदीन काका ने जवाब नहीं दिया। वो पीछे हटे, दुकान से बाहर निकले और बिना लकड़ी लिए ही लंगड़ाते हुए चले गए। दुकान में सन्नाटा पसर गया। दुकानदार ने चाय के कप उठाना बंद कर दिया। बैठे हुए लोग एक दूसरे को देखने लगे, फिर एक एक करके सब उठकर चले गए। शंभू ने रघुवीर की बाह पकड़ ली। चल, यहां से चलते हैं। पर अभी तो शाम हुई है। यही वक्त है, शंभू ने कहा। सूरज डूबने से पहले घर पहुंच जाना चाहिए। यहां रात में कोई नहीं निकलता। रघुवीर उठा। चाय की दुकान अब बिल्कुल खाली थी। दुकानदार ने भी बोरियां बंद करनी शुरू कर दी थीं। रघुवीर ने पैसे रखे और बाहर निकला। बाहर का नज़ारा और भी अजीब था। गांव की गलियां सूनी थीं, कहीं कोई नहीं था। एक दो घरों में दिए जल रहे थे, पर दरवाजे बंद थे। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसमें अपने कदमों की आहट डरावनी लग रही थी। रघुवीर के पैतृक घर के पास पहुंचे तो अंधेरा घिर चुका था। शंभू ने कहा, मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे जाना है। क्यों? रघु, मेरे बच्चे हैं, घर वाले हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तू भी यहां मत रह, किसी होटल में चला जा, शहर लौट जा। ये मेरा घर है शंभू, मैं यहीं रहूंगा, रघुवीर ने दृढ़ता से कहा, पर उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी थी। शंभू ने उसे देखा, कुछ कहना चाहा, फिर चुप रहा। वो तेजी से वहां से चला गया। रघुवीर अकेला खड़ा था। उसने घर का ताला खोला। दरवाजा चर्र चर्र करके खुला। अंदर से धूल और सीलन की बदबू आई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। आंगन में पहुंचा तो देखा, सामने वाली दीवार के पीछे वो कुआं था। उसने झांक कर देखा। कुएं का मुंह अंधेरे में और भी गहरा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसी वक्त कहीं दूर से, बहुत दूर से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। ही ही ही। रघुवीर ठिठक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन हंसी आई थी। उसने कान लगाकर सुना। अब सन्नाटा था, बस हवा चल रही थी और उस हवा में कुछ और था, एक सिसकी या कराह। वो तेजी से घर के अंदर घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। उसकी सांस तेज चल रही थी, दिल की धड़कन तेज थी। उसने खुद को समझाया, ये सब वहम है, गांव के लोगों की बातों का असर है। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। खिड़की के बाहर अंधेरा था और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई काला साया जो बस देख रहा था, इंतजार कर रहा था। सुबह होने में अभी कई घंटे थे और रघुवीर को एहसास हो गया था वो यहाँ गलती करके आया है। पर अब वापस जाना नामुमकिन था, क्योंकि अब उसे खुद जानना था कि लाजो कौन थी, छोटा मोहन कौन था और वो काली परछाई जिसका नाम सुनकर ही रामदीन काका कांप गए थे। रघुवीर ने आंखें खोली तो सूरज ऊपर आ चुका था। रात भर वो टुकुर टुकुर तकता रहा था। हर छोटी आवाज पर चौंक जाता था। छिपकली की आवाज, दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक, हवा से खिड़की के पर्दे का हिलना, हर चीज उसे लगती थी जैसे कोई और है। सुबह की धूप आई तो थोड़ी हिम्मत बढ़ी। उठा, मुंह हाथ धोया, पानी की बाल्टी भरी तो उसमें अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसने सोचा, रात की बातें मन का वहम थी, दिन में सब ठीक लगेगा। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। रघुवीर, रघुवीर, सुनता है क्या? शंभू की आवाज थी। रघुवीर ने दरवाजा खोला। शंभू हाँफ रहा था, मानो दौड़ कर आया हो। सुबह सुबह इतनी जल्दी? रघुवीर ने पूछा। जल्दी नहीं, देर हो गई, शंभू ने कहा। पूरी रात मैं सोचता रहा, कल रामदीन काका ने जो कहा वो सिर्फ बातें नहीं हैं, मैंने भी सुना है, बहुतों ने सुना है। क्या सुना है? शंभू ने चारों ओर देखा, फिर धीमे से बोला, उस कुएं से रात में आवाजें आती हैं, सिसकियां और कभी कभी बच्चे की हंसी, मैंने खुद सुनी है। रघुवीर चुप रहा। कल रात की हंसी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। आज दिन में उस घर को अच्छे से देखते हैं, शंभू ने कहा। 2 आदमी होंगे तो हिम्मत रहेगी, मैं भी चलूंगा तेरे साथ।
रघुवीर ने उसे देखा। शंभू की आंखों में डर था पर दोस्ती भी थी। करीब 11 बजे दोनों ने घर के अंदर कदम रखा। रघुवीर कल रात तो डरा हुआ था पर दिन में सब अलग लग रहा था। घर बड़ा था, 3 कमरे, एक बैठक, आंगन और पिछवाड़ा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं पर इतनी धुंधली हो गई थीं कि चेहरे नहीं पहचाने जा सकते थे। कितना पुराना है ये घर? शंभू ने पूछा। मेरे दादाजी के जमाने का बताते थे, करीब 100 साल। शंभू सीटी बजाते हुए बोला। 100 साल? तो इतने सालों में कितने लोग रहे होंगे, कितनी कहानियां होंगी। रघुवीर कुछ बोलता इससे पहले ही दोनों को एहसास हुआ घर के अंदर का तापमान बाहर से बहुत कम था। बाहर धूप तेज थी पर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रीज चल रहा हो। कितनी ठंड है यार, शंभू ने बाहें सहलाईं। रघुवीर ने देखा उसकी सांसों से हल्की भाप निकल रही थी। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी, ऐसे में सांसों का भाप बनना असंभव था। चल पिछवाड़ा देखते हैं, रघुवीर ने कहा, पर उसके पैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। मन कह रहा था वापस चले जाओ, पर वो जानता था अगर अब चला गया तो कभी सच्चाई नहीं जान पाएगा। आंगन पार किया और पिछवाड़े का दरवाजा खोला। सामने वही कुआं था। दिन की रोशनी में भी वो डरावना लग रहा था। उसके चारों तरफ सूखे पत्ते पड़े थे, कोई पौधा नहीं उगता था वहां। एक बिल्कुल सूनी जमीन, मानो वहां की मिट्टी में जान ही न हो। दोनों धीरे धीरे कुएं के पास गए। रघुवीर ने अंदर झांका। गहरा अंधेरा था, नीचे कुछ दिख नहीं रहा था। पत्थर डालकर देखूं? शंभू ने पूछा। हाँ, डाल दे। शंभू ने एक छोटा पत्थर उठाया और कुएं में डाला। दोनों ने आवाज सुननी चाहिए, पत्थर के नीचे गिरने की आवाज, पर वो आई ही नहीं। ऐसा लगा जैसे पत्थर कहीं गिरा ही न हो, जैसे कुएं की गहराई का कोई अंत ही न हो। ये क्या? शंभू ने कहा। पत्थर की आवाज नहीं आई। चुप रह, रघुवीर ने कान लगाए। उसे कुछ सुनाई दिया। बहुत हल्की सी आवाज नीचे से आ रही थी। कोई रो रहा था, सिसकियां, औरत के रोने की आवाज, बिल्कुल धीमी पर साफ। शंभू, क्या तुझे सुनाई दे रहा है? शंभू के चेहरे पर खून नहीं बचा था। उसने सिर हिलाया। हाँ, सुनाई दे रहा है। सिसकियां जारी थीं, कभी तेज, कभी धीमी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो, जैसे सालों से रो रही हो और कभी रुकी ही ना हो। तभी अचानक वो सिसकियां बंद हो गईं और एक बच्चे की हंसी गूंजी। शंभू ने रघुवीर का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। चल यहां से रघु, अभी चलते हैं। लेकिन रघुवीर के पैर जमीन से चिपक गए थे। वो कुएं से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा है, नाम लेकर नहीं, पर उसके मन में आवाज गूंज रही थी। आजा, आजा, नीचे आजा। रघुवीर! शंभू ने जोर से झिंझोड़ा। रघुवीर की आंखें फैल गईं। वो झटके से पीछे हटा। उसकी सांसें फूल रही थीं। अंदर चल, शंभू ने कहा। दोनों तेजी से घर के अंदर घुसे। शंभू ने पीछे का दरवाजा पटककर बंद कर दिया। वो हाफ रहा था, पसीने से तरबतर। मैंने कहा था तुझे, यहां कुछ है, सच में कुछ है, शंभू ने कहा। रघुवीर कुछ नहीं बोला। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ। कुएं में कौन रो रहा था? वो बच्चे की हंसी किसकी थी? और वो आवाज जो उसे बुला रही थी, क्या वो सच में थी या उसके दिमाग का खेल? तभी दोनों ने सुना, चर चर चर। आवाज बैठक से आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे बैठक की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला था। अंदर झांका तो देखा कोने में रखा पुराना लकड़ी का झूला अपने आप हिल रहा था। चर चर चर। हवा नहीं चल रही थी। खिड़कियां बंद थीं। कोई उसे हिला नहीं रहा था। फिर भी झूला हिल रहा था, बिल्कुल नियमित अंतराल पर, मानो कोई उस पर बैठा हो और झूल रहा हो। शंभू चीख पड़ा, नहीं नहीं, मैं यहां नहीं रुक सकता। वो दौड़ा बाहर के दरवाजे की तरफ। रघुवीर ने पीछे से आवाज दी, शंभू ठहर। लेकिन शंभू नहीं रुका। वो भागा सीधा मुख्य द्वार की तरफ। दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी उसके पैरों की आहट सुनाई देती रही। फिर वो भी बंद हो गई। रघुवीर अकेला रह गया। उसने फिर से झूले की तरफ देखा। झूला अब भी हिल रहा था। चर चर चर। धीरे 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 फिर रुक गया। सन्नाटा। रघुवीर की सांसें तेज थीं। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके झूले के पास गया। उसे छुआ। लकड़ी बर्फ जैसी ठंडी थी। उस पर कोई गर्द नहीं थी, जबकि पूरे घर में धूल की परत जमी थी। झूला बिल्कुल साफ था,
मानो कल ही कोई उस पर बैठा हो। रघुवीर ने कमरा छोड़ दिया। बाहर निकलना चाहता था पर पैर नहीं उठ रहे थे। आखिरकार वो घर से बाहर आया, दरवाज़ा बंद किया और जोर से सांस ली। धूप में खड़ा होकर उसे लगा जैसे किसी अंधेरे गड्ढे से निकला हो। शाम ढलने लगी तो रघुवीर ने शंभू के घर जाने की कोशिश की। शंभू ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से उसकी पत्नी की आवाज़ आई, वो बीमार है, कल से देख लेना। रघुवीर समझ गया शंभू उससे मिलना नहीं चाहता। वो दोस्ती का रिश्ता आज उस डर ने तोड़ दिया था। वो अकेला अपने घर लौट आया। रात फिर आ गई। इस बार रघुवीर ने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए। कोने में एक लालटेन जला ली। बिजली थी पर उसने लालटेन ही रखना बेहतर समझा। कमरे में हल्की रोशनी थी, बाकी अंधेरा। वो चारपाई पर लेटा, आंखें बंद करने की कोशिश करता पर पलकें झपकते ही कुएं का अंधेरा और सिसकियां याद आ जाती। कब नींद आई पता नहीं। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। क्यों खुली? कोई आवाज थी या सिर्फ एहसास? उसने कान लगाए। सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि उसमें अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। फिर उसे लगा कोई है। उसके कमरे के बाहर, ठीक दरवाजे के पीछे। रघुवीर की सांस रुक गई। उसने धीरे से सिर घुमाया और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे हल्की सी जगह थी, वहां से परछाई दिख रही थी। कोई खड़ा था। उसकी परछाई दरवाजे की दरार से कमरे में पड़ रही थी। वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था, देख रहा था। रघुवीर ने आवाज निकालनी चाही पर गला बैठ गया। वो उठना चाहता था पर शरीर सुन्न हो गया था। बाहर खड़ी वो चीज, उसने दरवाजे को धक्का देना शुरू किया, हल्का हल्का, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। खट खट खट, दरवाजा कांपने लगा। रघुवीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा दरवाजे की दरार से एक हाथ अंदर आ रहा था। काला, जला हुआ, सूखा हुआ हाथ। उंगलियां हिल रही थीं, मानो उसे पकड़ना चाहती हूं। उसने चीखने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। तभी अचानक वो हाथ पीछे हट गया। परछाई गायब हो गई। सन्नाटा फिर छा गया। रघुवीर ने घड़ी देखी। रात के 3:15 बजे थे। वो उठा, कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा था। और उस अंधेरे में दूर कहीं कुएं से फिर वही आवाज आ रही थी। सिसकियां, औरत के रोने की आवाज, और उसके साथ अब एक बच्चा भी रो रहा था। दोनों की सिसकियां मिलकर एक दर्दनाक स्वर पैदा कर रही थीं जो सीधे रघुवीर की रूह में उतर रहा था। वो दरवाजा बंद करके अंदर भागा, कोने में दुबक गया। उसे अब पूरा यकीन हो गया था, ये घर सिर्फ सूना नहीं है, यहां कोई रहता है, कोई जो उसे देख रहा है, कोई जो उसे अपना बनाना चाहता है। सुबह होने में अभी 4 घंटे बाकी थे और उन 4 घंटों में रघुवीर ने आंखें नहीं बंद की। वो बस उस दरवाजे को तकता रहा जिसके पीछे अब कोई नहीं था, पर जहां से उसे लगता रहा कि कोई अब भी उसे देख रहा है। रघुवीर उस रात सो नहीं पाया। सुबह हुई तो उसकी हालत खस्ता थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, हाथ पैर ढीले, दिमाग बोझिल। उसने तय किया आज उसे हर हाल में सच्चाई जाननी है। ये घर, ये कुआं, ये सब आखिर हैं क्या? वो तैयार होकर गांव की तरफ निकला। धूप तेज थी पर गांव की गलियों में वही सन्नाटा। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे, बच्चे खेलना बंद कर देते थे, औरतें चुप हो जाती थीं। वो चाय की दुकान पर पहुंचा। वही दुकान, वही दुकानदार। इस बार दुकान पर कोई नहीं था, सिर्फ एक लड़की कोने में बैठी चाय पी रही थी। रघुवीर ने चाय ऑर्डर की और बैठ गया। दुकानदार ने चाय रखी और फिर दूर हट गया, जैसे उसके पास बैठना भी गुनाह हो। तभी वो लड़की उठी और रघुवीर के पास आ गई। उसने उसे गौर से देखा। करीब 20-22 साल की, सीधी साधी, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। कोई डर नहीं, बस जिज्ञासा। आप रघुवीर भैया है ना? उसने पूछा। रघुवीर ने सिर हिलाया। हाँ, और तुम? मैं गौरी, यहीं रहती हूँ। वो बैठ गई। मैंने सुना है आप उस घर में रह रहे हैं, पुराने कुएं वाले घर में। रघुवीर चौंका। तुम्हें पता है उस घर के बारे में? गौरी ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से बोली, पूरे गांव को पता है, पर कोई बात नहीं करता, डरते हैं। उसने चाय का कप उठाया पर पी नहीं। मेरी दादी ने मुझे सब कुछ बताया था, वो अब नहीं रही, पर उन्होंने जो कहा वो सच है। रघुवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बताया था तुम्हारी दादी ने? गौरी ने एक लंबी सांस ली, फिर कहानी शुरू की। ये बात करीब 25 साल पुरानी है।
उस घर के मालिक थे भैरव सिंह। बहुत रईस आदमी थे पर बड़े सख्त। गांव में उनका नाम सुनकर लोग कांपते थे। उनका एक बेटा था सूरज। सूरज भैया बहुत नेक थे, बिल्कुल अपने बाप के उलट। उनकी शादी हुई लाजो से। लाजो बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी, पर भैरव सिंह को वो पसंद नहीं थी। गौरी ने आवाज़ और धीमी की। कहते हैं भैरव सिंह अपनी बहू पर बुरी नज़र रखते थे। सूरज भैया को काम के बहाने शहर भेज देते और लाजो को तंग करते। लाजो ने कभी किसी को बताया नहीं, डरती थी। सूरज भैया को पता चलता तो बाप बेटे में लड़ाई हो जाती। रघुवीर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन सूरज भैया की मौत हो गई, अचानक बीमारी से। गांव वालों को लगता है कुछ और ही था, पर कोई बोल नहीं सकता था। लाजो अकेली रह गई। उसका एक बेटा था छोटा मोहन, महज 5 साल का। गौरी की आंखें नम हो गईं। लाजो के साथ बहुत बुरा हुआ। भैरव सिंह ने उसे मैना बनाकर रखा। घर की नौकरानी से भी बदतर हालत थी। वो उसे कुएं से पानी भरने भेजता, पर जब वो पानी भरने जाती तो खुद भी वहां आ जाता। तुम्हारा मतलब? रघुवीर ने अधूरा सवाल पूछा। गौरी ने सिर हिलाया। हाँ, उसी कुएं के पास। कोई गवाह नहीं, कोई आवाज नहीं। लाजो चुप रही, बेटे की खातिर। पर एक दिन वो टूट गई। कब? बरसात की रात थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। लाजो ने अपने बेटे को कमरे में सुलाया और खुद कुएं के पास गई। सुबह उसकी लाश मिली कुएं में। उसने छलांग लगा दी थी। रघुवीर की सांस थम गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। गौरी ने आगे कहा, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाजो के मरने के बाद उसका बेटा मोहन रात में उठ जाता था और कुएं के पास जाकर बैठ जाता था। अम्मा अम्मा चिल्लाता रहता था। लोग उसे पकड़कर घर ले जाते, पर वो फिर चला जाता। फिर 1 महीने बाद वो भी गायब हो गया कुएं के पास से। उसकी लाश नहीं मिली, कहीं नहीं, बस उसकी चप्पलें कुएं के पास पड़ी मिली। रघुवीर की आंखें फैल गईं। तो वो बच्चा भी कुएं में? गौरी ने सिर हिलाया। माना जाता है कि लाजो की आत्मा ने उसे खींच लिया अपने पास रखने के लिए, पर यह भी कहा जाता है कि भैरव सिंह ने ही उसे धक्का दिया ताकि गवाह न रहे। भैरव सिंह? वो अब कहाँ है? गौरी ने मंदिर की तरफ इशारा किया। वो भी मर गया उसी साल। एक रात वो जोर से चिल्लाया। लोग दौड़े तो देखा वो कुएं के पास पड़ा था, मरा हुआ। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा। रघुवीर को कल रात का वो हाथ याद आ गया, काला, जला हुआ, सूखा हुआ हाथ। तो ये सब सच है? रघुवीर ने धीमे से कहा। गौरी उठ खड़ी हुई। सुनिए, मैंने आपको सच बताया है। आप चाहें तो माने, चाहे न माने, पर मेरी सलाह है ये घर छोड़ दीजिए, वापस शहर चले जाइए। यहाँ जो है वो आपको परेशान करेगा। वो जाने लगी तो रघुवीर ने पूछा, वो काली परछाई क्या है? रामदीन काका ने उसका नाम लिया था। गौरी रुक गई, पीछे मुड़ी। उसके चेहरे पर सन्नाटा था। वो भैरव सिंह की आत्मा है जो मरने के बाद भी उस घर में कैद है। वो लाजो और मोहन को जाने नहीं देता और जो कोई उस घर में झांकता है उसे अपना बना लेता है। धीरे धीरे, पहले डराता है, फिर अपने अंदर समा लेता है। गौरी चली गई। रघुवीर अकेला बैठा रहा। चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने सोचा अब क्या करे, वापस जाए या यहीं रुके? पर कहानी अधूरी थी। उसे लाजो और मोहन की आत्माएं दिखी थीं, सिसकियां सुनी थीं। अगर वो सच में कैद हैं तो उन्हें मुक्त कौन करेगा? वो उठा और सीधा मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर छोटा था पर साफ सुथरा। सामने बरगद का पेड़ था। अंदर घंटियों की आवाज आ रही थी। रघुवीर अंदर गया। एक बुजुर्ग पुजारी धुनी रमाए बैठे थे। यही पंडित हरिनारायण थे। उन्होंने रघुवीर को देखा तो आंखें बंद कर लीं। फिर धीरे से बोले, तुम वही हो ना जो उस घर में रह रहा है? रघुवीर ने प्रणाम किया। जी पंडित जी, मैं रघुवीर हूं। पंडित जी ने आंखें खोली। बहुत बूढ़े थे पर आंखों में चमक थी। बैठो बेटा, मैं जानता था तुम आओगे। रघुवीर बैठ गया। पंडित जी, मैं सब जानना चाहता हूं, उस घर के बारे में, लाजो के बारे में और उस काली परछाई के बारे में। पंडित जी ने धुनी पर हाथ फेरा। गौरी मिली थी ना तुमसे? उसने बहुत कुछ बता दिया होगा, पर वो अधूरी कहानी है। अधूरी? हाँ, लाजो ने आत्महत्या की, ये सच है। उसका बेटा गायब हुआ, ये भी सच। भैरव सिंह मरा, ये भी सच।
पर असली सच्चाई ये है कि मौत के बाद भी ये सब खत्म नहीं हुआ। पंडित जी ने गहरी सांस ली। लाजो की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो अब भी उस कुएं में है, उसका बेटा मोहन भी। दोनों वहां फंसे हैं। पर उन्हें कैद किसने किया? भैरव सिंह ने। वो मरा तो सीधे नर्क गया, पर उसकी आत्मा इतनी क्रूर और ताकतवर थी कि वो वापस आ गई। वो उस घर में रहने लगा। काली परछाई? हाँ, वही भैरव सिंह है। कोई आकार नहीं, बस एक काला साया जो दीवारों पर चलता है, छत पर लिपटता है, अंधेरे में दुबकता है। वो लाजो और मोहन को जाने नहीं देता, उन्हें अपने पास रखना चाहता है। और जो कोई उस घर में आता है उसे भी अपना बनाना चाहता है। रघुवीर के रोंगटे खड़े हो गए। तो जो मैंने देखा वो सच था? तुमने क्या देखा? रघुवीर ने बताया। कुएं की सिसकियां, बच्चे की हंसी, झूला, रात का वो हाथ। पंडित जी ने सुना, फिर आंखें बंद कर लीं। बहुत देर बाद बोले, बेटा ये सब सिर्फ शुरुआत है। वो तुझे डरा रहा है, तुझे यहां से भगाना चाहता है। पर अगर तू नहीं भागा तो वो तुझे अंदर खींच लेगा। मुझे क्या करना चाहिए? पंडित जी ने उसे गौर से देखा। 2 रास्ते हैं। एक, तू यहां से चला जा, कभी वापस मत आना। ये घर, ये गांव सब भूल जा। और दूसरा? पंडित जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। दूसरा, तू वहां रुक और सच्चाई का सामना कर। लाजो और मोहन को मुक्त करा। पर यह रास्ता बहुत खतरनाक है। हो सकता है तू भी उसी कुएं में समा जाए। रघुवीर चुप रहा। उसके मन में हजारों सवाल थे, पर एक जवाब भी नहीं। सोच ले बेटा, जल्दी सोच ले, क्योंकि रात फिर आएगी और हर रात के साथ वो तेरे और करीब आता जाएगा। रघुवीर उठा। उसने पंडित जी के पैर छुए। बाहर निकला तो धूप अब तेज हो चुकी थी, पर उसे ठंड लग रही थी, अंदर की ठंड जो हड्डियों में उतर गई थी। वो सीधा अपने घर की तरफ चल दिया। उसने फैसला कर लिया था, वो नहीं भागेगा। वो जानेगा कि आखिर सच क्या है। लाजो कौन थी, मोहन कहाँ है, और वो काली परछाई, उसका सामना करेगा। पर घर के पास पहुंचते ही वो ठिठक गया। कुएं की तरफ से आवाज आ रही थी। सिसकियां नहीं, एक औरत गा रही थी। बहुत पुराना गीत, लोरी। कोई अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाता है। मीठी उदास आवाज। रघुवीर के पैर अपने आप कुएं की तरफ बढ़ गए। वो जानता था ये गलत है, उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, पर आवाज उसे खींच रही थी, उसी तरह जैसे कल खींच रही थी। वो कुएं के पास पहुंचा, अंदर झांका। अंधेरे में, बहुत गहराई में, उसे 2 आकृतियां दिखीं, एक औरत, एक बच्चा। औरत उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। उसने हाथ उठाया, इशारा किया, आ जा नीचे। रघुवीर पीछे हटा। वो दौड़कर घर के अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया, दीवार के सहारे बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। वो समझ गया कि पंडित जी सही थे। ये सिर्फ शुरुआत थी, असली मुसीबत अभी बाकी थी, और उस मुसीबत का नाम था काली परछाई। रघुवीर ने फैसला कर लिया था, वो आज रात उस घर में रुकेगा। सिर्फ रुकेगा ही नहीं, बल्कि उस चीज का सामना करेगा जो उसे डरा रही है। पंडित जी ने कहा था 2 रास्ते हैं, उसने दूसरा चुना था। अब पीछे हटना नामुमकिन था। शाम ढलते ही उसने तैयारी की। एक लालटेन, माचिस, पानी की बोतल और पंडित जी ने दिया हुआ एक छोटा सा ताबीज। ये तेरी रक्षा करेगा, उन्होंने कहा था, पर पूरी तरह नहीं। असली लड़ाई तुझे खुद लड़नी होगी। रात के 10 बज रहे थे। गांव में सन्नाटा पसर चुका था। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। रघुवीर ने घर का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा बाहर से भी ठंडी थी। उसकी सांसों से भाप निकल रही थी। उसने लालटेन जलाई और आंगन में रख दी। रोशनी हल्की थी, पर इतनी कि चारों तरफ देखा जा सके। वो बरामदे में बैठ गया, इंतजार करने लगा। पहले घंटे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सन्नाटा। इतना गहरा सन्नाटा कि उसमें अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देती थी। रघुवीर को लगा शायद आज कुछ नहीं होगा, शायद वो चीजें सिर्फ उसके वहम थी। तभी उसने देखा, दीवार पर एक परछाई हिली। वो पलटा, पीछे कोई नहीं था। फिर सामने देखा, दूसरी दीवार पर वही परछाई। अब वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, एक आदमी के आकार की। उसके सिर पर कुछ था, साफा या पगड़ी। रघुवीर की सांस रुक गई। उसने लालटेन उठाई और उस दीवार के पास गया। जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, परछाई गायब हो गई। उसने राहत की सांस ली, पर पीछे से आवाज आई, क्स। वो घूमा,
दूसरी दीवार पर अब 3 परछाइयां थीं। तीनों उसे देख रही थी, बिल्कुल स्थिर। फिर धीरे धीरे वे हिलने लगीं, एक दूसरे से अलग हुईं और दीवार पर रेंगने लगीं। ऊपर नीचे इधर उधर उनके हाथ लंबे हो रहे थे, पैर फैल रहे थे। रघुवीर पीछे हटा, उसकी पीठ दूसरी दीवार से लग गई। उसने पीछे देखा, वहां भी परछाइयां थीं। अब चारों तरफ दीवारों पर परछाइयां थीं, दर्जनों, सैकड़ों। सब उसे देख रही थीं, सब हिल रही थीं, सब उसकी तरफ बढ़ रही थीं। नहीं, ये सच नहीं है। रघुवीर ने आंखें बंद कर लीं। ये वहम है, मेरे दिमाग का खेल है। जब उसने आंखें खोलीं, परछाइयां गायब थीं, दीवारें साफ थीं। उसने गहरी सांस ली, हाथ पैर कांप रहे थे। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई दी, बच्चे के रोने की। वो आवाज बैठक से आ रही थी, उसी कमरे से जहां झूला था। रघुवीर ने लालटेन उठाई और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था, उसने धीरे से खोला। अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोने में फर्श पर बैठा था एक छोटा बच्चा, 5-6 साल का, गंदे कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए। वो रो रहा था, सिसकियां ले रहा था। रघुवीर ने आवाज दी, मोहन। बच्चे ने सिर उठाया। उसका चेहरा सफेद था, बिल्कुल दूध जैसा। आंखों में आंसू थे, पर आंखों की पुतमियां नहीं थीं, सिर्फ सफेदी। अम्मा, मुझे अम्मा चाहिए, बच्चे ने कहा। रघुवीर का दिल बैठ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मोहन, मैं तेरी मदद करूंगा, बता तेरी अम्मा कहाँ है? बच्चा उठा, उसने हाथ उठाया और पीछे की तरफ इशारा किया, उसी तरफ जहां कुआं था। वहां, अम्मा वहां है, उन्हें निकालो ना भैया, बहुत ठंड है वहां, बहुत अंधेरा है। रघुवीर ने हिम्मत की और उसके पास गया। उसने हाथ बढ़ाया उसे छूने के लिए। जैसे ही उसकी उंगलियां बच्चे के करीब पहुंची, बच्चा गायब हो गया, बस ऐसे जैसे वहां कभी था ही नहीं। हवा में धुएं की तरह घुल गया। रघुवीर की चीख निकल गई। वो पीछे हटा और दीवार से लग गया। सांसें तेज हो गईं, पसीने से तरबतर हो गया। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, वो बुदबुदा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं है, कोई उसे देख रहा है। गौरी ने आगे कहा, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाजो के मरने के बाद उसका बेटा मोहन रात में उठ जाता था और कुएं के पास जाकर बैठ जाता था। अम्मा अम्मा चिल्लाता रहता था। लोग उसे पकड़कर घर ले जाते, पर वो फिर चला जाता। फिर 1 महीने बाद वो भी गायब हो गया, कुएं के पास से। उसकी लाश नहीं मिली, कहीं नहीं, बस उसकी चप्पलें कुएं के पास पड़ी मिली। रघुवीर की आंखें फैल गईं। तो वो बच्चा भी कुएं में? गौरी ने सिर हिलाया। माना जाता है कि लाजो की आत्मा ने उसे खींच लिया अपने पास रखने के लिए, पर यह भी कहा जाता है कि भैरव सिंह ने ही उसे धक्का दिया ताकि गवाह न रहे। भैरव सिंह? वो अब कहाँ है? गौरी ने मंदिर की तरफ इशारा किया। वो भी मर गया उसी साल। एक रात वो जोर से चिल्लाया, लोग दौड़े तो देखा वो कुएं के पास पड़ा था, मरा हुआ। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा। रघुवीर को कल रात का वो हाथ याद आ गया, काला, जला हुआ, सूखा हुआ हाथ। तो ये सब सच है? रघुवीर ने धीमे से कहा। गौरी उठ खड़ी हुई। सुनिए, मैंने आपको सच बताया है, आप चाहें तो माने चाहे न माने, पर मेरी सलाह है ये घर छोड़ दीजिए, वापस शहर चले जाइए। यहां जो है वो आपको परेशान करेगा। वो जाने लगी तो रघुवीर ने पूछा, वो काली परछाई क्या है? रामदीन काका ने उसका नाम लिया था। गौरी रुक गई, पीछे मुड़ी, उसके चेहरे पर सन्नाटा था। वो भैरव सिंह की आत्मा है जो मरने के बाद भी उस घर में कैद है। वो लाजो और मोहन को जाने नहीं देता और जो कोई उस घर में झांकता है उसे अपना बना लेता है, धीरे धीरे। पहले डराता है, फिर अपने अंदर समा लेता है। गौरी चली गई। रघुवीर अकेला बैठा रहा। चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने सोचा, अब क्या करे, वापस जाए या यहीं रुके? पर कहानी अधूरी थी। उसे लाजो और मोहन की आत्माएं दिखी थीं, सिसकियां सुनी थीं। अगर वो सच में कैद हैं तो उन्हें मुक्त कौन करेगा? वो उठा और सीधा मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर छोटा था पर साफ सुथरा। सामने बरगद का पेड़ था। अंदर घंटियों की आवाज आ रही थी। रघुवीर अंदर गया। एक बुजुर्ग पुजारी धुनी रमाए बैठे थे। यही पंडित हरिनारायण थे। उन्होंने रघुवीर को देखा तो आंखें बंद कर लीं। फिर धीरे से बोले, तुम वही हो ना जो उस घर में रह रहा है? रघुवीर ने प्रणाम किया। जी पंडित जी, मैं रघुवीर हूं।
पंडित जी ने आंखें खोली। बहुत बूढ़े थे पर आंखों में चमक थी। बैठो बेटा, मैं जानता था तुम आओगे। रघुवीर बैठ गया। पंडित जी, मैं सब जानना चाहता हूँ, उस घर के बारे में, लाजो के बारे में और उस काली परछाई के बारे में। पंडित जी ने धूनी पर हाथ फेरा। गौरी मिली थी ना तुमसे, उसने बहुत कुछ बता दिया होगा, पर वो अधूरी कहानी है। अधूरी? हाँ, लाजो ने आत्महत्या की, ये सच है। उसका बेटा गायब हुआ, ये भी सच। भैरव सिंह मरा, ये भी सच। पर असली सच्चाई ये है कि मौत के बाद भी ये सब खत्म नहीं हुआ। पीछे कोई है। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। आंगन के बीचों बीच लालटेन की हल्की रोशनी में एक विशाल काली परछाई खड़ी थी। कोई आकृति नहीं, बस एक साया। पर उस साये में एक शक्ल थी, भैरव सिंह की शक्ल। गुस्सैल, क्रूर, बेरहम, आंखों में आग, मुंह पर जहर। वो परछाई रघुवीर से कहीं बड़ी थी, 10 फीट से भी ऊंची। उसके हाथ लंबे थे, पंजे नुकीले। वो धीरे धीरे रघुवीर की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, पर फिर भी उसके कदमों की आहट आ रही थी। भारी, गहरी, दिल दहला देने वाली आवाज। रघुवीर की सांस थम गई। वो हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर सुन्न हो गया था। वो देखता रहा। वो काली परछाई उसके करीब आ रही थी। 5 कदम, 3 कदम, 1 कदम। अब वो उसके ठीक सामने थी। उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाया। उंगलियां काली, धुंधली, पर असली। वे रघुवीर के गले की तरफ बढ़ रही थीं। रघुवीर ने आंखें बंद कर लीं। अब कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उसकी जेब से तेज रोशनी निकली। पंडित जी वाला तावीज। वो जलने लगा, अपने लगा। उसमें से नीली लौ निकली। काली परछाई पीछे हटी। उसके मुंह से एक दहाड़ निकली, ऐसी आवाज जैसे 1000 शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। पूरा घर कांप उठा। दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा, खिड़कियां टूट गईं। परछाई ने फिर हमला करना चाहा, पर ताबीज की रोशनी उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। वो चीखती चिल्लाती पीछे हटी और फिर अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। रघुवीर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ताबीज अब ठंडा हो चुका था, पर उसकी रोशनी का असर अभी भी था। वो उठ नहीं पा रहा था। रेंगते हुए वो दीवार के सहारे बैठ गया। आंखें खोली तो देखा घर का दरवाजा खुला था। बाहर अंधेरा था, पर चांद निकल आया था। हल्की रोशनी में गांव सूना पड़ा था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। पूरी रात बीत गई थी, रात जो उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वो उठा, लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। वापस मुड़कर उस घर की तरफ नहीं देखा, सीधा मंदिर की तरफ चल दिया। उसे पंडित जी से मिलना था। उसे बताना था कि उसने क्या देखा, और सबसे जरूरी अब क्या करना है, क्योंकि वो समझ गया था ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। काली परछाई हारी नहीं थी, बस पीछे हटी थी। वो वापस आएगी और अगली बार ताबीज भी उसे नहीं बचा पाएगा। पर रघुवीर अब डरा हुआ नहीं था, वो गुस्से में था। उस घर में लाजो और मोहन कैद थे। उन्हें मुक्त कराना उसकी जिम्मेदारी थी। वो मंदिर की ओर बढ़ गया। रघुवीर मंदिर पहुंचा तो पंडित जी पहले से जाग रहे थे, मानो उन्हें पता था कि वो आएगा। धूनी जल रही थी, अगरबत्तियों की महक थी। पंडित जी ने बिना आंखें खोले कहा, बच गया? रघुवीर ने हाँफते हुए कहा, बच तो गया, पर वो था भैरव सिंह, उसने मुझे मारना चाहा। पंडित जी ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वो हर रात किसी न किसी को मारना चाहता है, पर सिर्फ तुम हो जो बच गए। ताबीज ने काम किया? हाँ, पर वो टूट गया, जल गया। पंडित जी ने सिर हिलाया। एक ही रात के लिए था, आज फिर जाना होगा। रघुवीर चौंका। फिर? पंडित जी, मैं वहां नहीं जा सकता, वो मुझे मार डालेगा। मारेगा? पंडित जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। बेटा, तुझे लगता है वो सिर्फ तुझे मारना चाहता है? नहीं, वो तुझे अपना बनाना चाहता है, तुझमें समा जाना चाहता है, जैसे वो उस घर में समाया हुआ है। रघुवीर की रूह कांप गई। तो मैं क्या करूं? पंडित जी उठे। उन्होंने एक लोटे में दूध भरा, उसमें कुछ मंत्र पढ़े, फिर रघुवीर को दिया। आज तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ ये दूध होगा, और तेरे साथ होगी लाजो और मोहन को मुक्त कराने की चाहत। याद रख, भैरव सिंह की ताकत उसके क्रोध में है। उसका क्रोध ही उसे जीवित रखे हुए है। अगर तू उसे कमजोर करना चाहता है तो लाजो और मोहन के प्रति अपना प्यार दिखा। वो प्यार उसके क्रोध से ज्यादा ताकतवर है। रघुवीर ने लोटा थामा। उसका हाथ कांप रहा था। और अगर मैं हार गया तो? पंडित जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बहुत गर्म था,
जैसे उसमें आग हो। तो तू भी उसी कुएं में समा जाएगा, लाजो और मोहन की तरह। फिर कोई तुझे भी मुक्त कराने आएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कोई हार न माने। रघुवीर ने गहरी सांस ली। उसने लोटा उठाया। मैं जा रहा हूं। जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। रघुवीर उस घर के बाहर खड़ा था। सुबह के 6 बज चुके थे, पर अंधेरा अभी भी घना था। बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर कदम रखा। आंगन में वही ठंडक, वही सन्नाटा, पर इस बार कुछ और भी था। एक बेचैनी, जैसे पूरा घर सांस ले रहा हो, जैसे हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाज़ा उसे देख रहा हो। वो सीधा पिछवाड़े की तरफ बढ़ा, कुएं के पास पहुंचा। कुआं वैसे ही खुला पड़ा था। उसके मुंह से भाप निकल रही थी, गर्म भाप, जैसे अंदर आग जल रही हो। रघुवीर ने लोटा जमीन पर रखा। उसने पंडित जी के बताए मंत्र पढ़ने शुरू किए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी कुएं से आवाज आई, वही सिसकियां, पर इस बार और तेज। औरत और बच्चा दोनों रो रहे थे। उनके दर्द में दर्द था, पर एक उम्मीद भी। रघुवीर मंत्र जारी रखे। अचानक हवा तेज हो गई, आंधी चलने लगी, पेड़ झुक गए, कुएं के पास पड़े सूखे पत्ते उड़ने लगे। आसमान में बिजली चमकी और फिर वो आ गया, काली परछाई। इस बार वो और बड़ी थी और भयानक। उसका आकार बदल रहा था, कभी आदमी, कभी जानवर, कभी कुछ और। उसकी आंखें लाल थीं, उसके मुंह से आग निकल रही थी। वो रघुवीर पर झपटा। रघुवीर ने लोटा उठाया और उसकी तरफ कर दिया। दूध की कुछ बूंदें परछाई पर पड़ी। वो चीखा, आग की लपटें निकली, पर वो पीछे नहीं हटा। उसने फिर हमला किया। तभी एक आवाज आई, बूढ़े आदमी की, भैरव सिंह, बस कर। रघुवीर में पीछे देखा, रामदीन काका थे। लंगड़ाते हुए लकड़ी के सहारे वो आंगन में आ खड़े हुए थे। काली परछाई ठिठक गई। उसने रामदीन काका की तरफ देखा। रामदीन काका आगे बढ़े। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में फौलाद थी। मैं जानता हूं तू कौन है। तू भैरव सिंह है, मेरा मालिक, जिसके यहां मैंने 50 साल नौकरी की, जिसे मैंने बाप दादा से देखा। पर आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं तुझे रोकने। परछाई ने एक गहरी दहाड़ लगाई, पर रामदीन काका नहीं डरे। तेरा क्रोध, तेरा अहंकार, तेरी बेरहमी सब मैंने देखी, पर लाजों को जो तूने किया वो पाप था, और उस पाप की सजा तो मिलती है, आज मिलेगी। रघुवीर ने काका की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था कि एक दिन उन्हें यह करना है। काका ने रघुवीर से कहा, बेटा तू मंत्र पढ़ता जा, मैं इसे रोके रहता हूं। पर काका आप, मैं बूढ़ा हूं, मेरी उम्र पूरी हो चुकी, अगर मरना भी है तो इसी काम के लिए मरूंगा, जल्दी कर। रघुवीर ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ संकल्प था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काली परछाई ने काका पर हमला किया। उसके काले हाथ काका के गले को घेरने लगे। काका गिर गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो जमीन पर पड़े पड़े बोले, भैरव सिंह, तेरा अंत आ रहा है, आ रहा है। रघुवीर ने मंत्र तेज कर दिए। उसने लोटे से दूध कुएं में डालना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही दूध कुएं में गिरा, एक तेज रोशनी हुई, नीली, सफेद, सुनहरी। वो रोशनी कुएं से निकली और पूरे घर में फैल गई। दीवारें कांप उठीं, आसमान में बिजली कड़की। काली परछाई चीखी, उसका आकार सिकुड़ने लगा। वो छोटा होता गया, कमजोर होता गया। तभी कुएं से 2 और रोशनियां निकली, एक औरत के आकार में, एक बच्चे के आकार में, लाजो और मोहन। वे काली परछाई के सामने खड़े हो गए। लाजो ने अपना हाथ उठाया, उसकी हथेली से रोशनी निकली और काली परछाई पर लगी। परछाई फिर चीखी। इस बार उसकी चीख में दर्द था, गुस्सा था, पर हार भी थी। लाजो ने रघुवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। उसने हाथ जोड़े, फिर मोहन ने भी हाथ जोड़े। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। लाजो और मोहन ने एक बार फिर काली परछाई की तरफ देखा। इस बार उनकी रोशनी और तेज हो गई। वो रोशनी परछाई में समा गई। काली परछाई चीखी चिल्लाई, तड़पी, मरोड़ी, फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो हजारों टुकड़ों में बिखर गई। वे टुकड़े हवा में उड़े, फिर मिट्टी में मिल गए। भैरव सिंह की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई।
लाजो और मोहन अब और चमक रहे थे। वे हवा में ऊपर उठने लगे, आकाश की तरफ, आजाद होने की तरफ। लाजो ने आखिरी बार रघुवीर की तरफ देखा। उसके होठ हिले, कोई आवाज नहीं आई, पर रघुवीर समझ गया। उसने कहा था, धन्यवाद। फिर वे दोनों रोशनी के गोले बनकर आसमान में विलीन हो गए। बादल छट गए, आसमान साफ हो गया। रघुवीर ने चारों तरफ देखा। घर अब बदल चुका था। वो ठंडक नहीं थी, वो डर नहीं था, बस एक शांति थी, एक सुकून। वो दौड़कर रामदीन काका के पास गया। काका जमीन पर पड़े थे, पर उनकी आंखें खुली थीं। वे मुस्कुरा रहे थे। काका, काका! रघुवीर ने उन्हें उठाया। काका ने कमजोर आवाज में कहा, हो गया बेटा, हो गया। लाजो और मोहन आजाद हो गए। मेरा भी काम खत्म हुआ। नहीं काका, आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूं। काका ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, अब वक्त आ गया है। 50 साल मैंने ये बोझ ढोया, आज हल्का हुआ। जाने दे मुझे। रघुवीर की आंखें भर आईं। उसने काका का सिर अपनी गोद में रखा। काका ने आखिरी सांस ली। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो बहुत दिनों बाद उन्हें नींद आई हो। सुबह हो गई थी। सूरज निकल आया था। पहली बार उस घर की दीवारों पर सुनहरी धूप पड़ी। पक्षी चहचहा रहे थे। हवा में खुशबू थी। रघुवीर उठा। वो कुएं के पास गया। अंदर झांका। कुआं अब सूखा नहीं था। उसमें साफ नीला पानी था, इतना साफ कि उसमें अपना चेहरा देखा जा सकता था। पानी में सूरज की किरणें पड़ रही थीं और वो चमक रहा था। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए पानी को छुआ। ठंडा था, पर अब वो ठंड डरावनी नहीं, सुकून देने वाली थी। तभी उसकी नज़र कुएं की जगत पर पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। उसने उठाया। एक पुरानी तस्वीर थी, धुंधली, मिट्टी में सनी। उसने साफ किया। तस्वीर में एक औरत थी, खूबसूरत, मुस्कुराती हुई। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। दोनों हंस रहे थे। दोनों के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने कुछ देर पहले आसमान में जाते हुए देखी थी। लाजो और मोहन। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। वो समझ गया, ये उनका धन्यवाद था, ये उनकी याद थी, ये सबूत था कि वे अब शांति में थे। उसने चारों तरफ देखा। घर अब सिर्फ एक घर था, पुराना, टूटा फूटा, पर अब डरावना नहीं। उसमें अब सिर्फ यादें थीं, दर्द भरी, पर अब शांत। वो बाहर निकला। गांव की गलियों में लोग निकलने लगे थे। बच्चे खेल रहे थे, औरतें पानी भर रही थीं। सब सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर रघुवीर जानता था, बहुत कुछ हुआ था, और वो उसे कभी नहीं भूलेगा। वो मंदिर की तरफ बढ़ा। पंडित जी को बताना था कि सब खत्म हो गया। लाजो और मोहन आज़ाद हो गए, और रामदीन काका, वो भी आज़ाद हो गए। रास्ते में उसे गौरी मिली। उसने पूछा, सब ठीक है? रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है, अब सब ठीक होगा। गौरी ने उसे देखा। फिर उसकी नज़र उसके हाथ में रखी तस्वीर पर पड़ी। उसने तस्वीर देखी, फिर रघुवीर को। उसकी आंखों में हैरानी थी, पर सवाल नहीं पूछा, बस हल्का सा मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। रघुवीर ने आसमान की तरफ देखा। आसमान साफ था, नीला, बादलों से रहित। उसे लगा जैसे वहां दो चेहरे हैं, उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसने तस्वीर को फिर से देखा। लाजो और मोहन की मुस्कान, वो मुस्कान जो सालों की कैद के बाद आज़ाद हुई थी। रघुवीर ने तस्वीर को अपनी जेब में रखा और मंदिर की तरफ बढ़ गया। पीछे उस पुराने घर में कुएं का पानी धूप में चमक रहा था, और उस चमक में शायद दो आत्माएं थीं जो आखिरकार शांति पा चुकी थीं। तो दोस्तों, ये थी उस पुराने कुएं वाले सुनसान घर की कहानी। रघुवीर ने वहां जो देखा, जो सहा और जो किया, वो सच में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पर यह कोई फिल्म नहीं थी, ये असली था। असली लोग, असली दर्द और असली आत्माएं। गांव वाले आज भी उस घर के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, पर अब डर से नहीं, बल्कि सम्मान से। क्योंकि अब वो घर सिर्फ एक पुराना घर है। उसका कुआं अब सूखा नहीं, बल्कि साफ पानी से भरा है। गांव की औरतें वहां से पानी भर ले जाती हैं। बच्चे उसके आसपास खेलते हैं। पर कहते हैं, कभी कभी जब पूर्णिमा की रात होती है और चांद अपनी पूरी रोशनी में होता है, तो उस कुएं के पास जाने पर एक अजीब सी मीठी आवाज आती है। कोई डरावनी नहीं, बल्कि एक लोरी। एक माँ अपने बच्चे को सुला रही हो, ऐसी आवाज। और जो भी वो आवाज सुनता है, उसे लगता है जैसे कोई उसे धन्यवाद दे रहा हो।
उन आत्माओं की तरफ से जो अब शांति में हैं। रघुवीर अब उस घर में नहीं रहता, वो वापस शहर चला गया। पर हर साल उसी तारीख को जब लाजो और मोहन मुक्त हुए थे, वो गांव आता है, मंदिर में जाता है, पंडित जी से मिलता है और उस कुएं के पास जाकर एक लोटा दूध चढ़ाता है। उसके पास आज भी वो पुरानी तस्वीर है, लाजो और मोहन की। वो उसे बहुत संभाल कर रखता है, क्योंकि वो तस्वीर उसे याद दिलाती है कि कभी कभी डर का सामना करना पड़ता है, कभी कभी अंधेरे में जाना पड़ता है। पर जब तुम सच्चाई के लिए, प्यार के लिए, न्याय के लिए लड़ते हो तो अंधेरा खुद ही रोशनी बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान घर के पास से गुजरें, किसी पुराने कुएं को देखें, तो डरिएगा मत। हो सकता है वहां सिर्फ एक कहानी हो, एक ऐसी कहानी जो सुने जाने का इंतजार कर रही हो, एक ऐसी कहानी जिसे कोई सुनाने वाला ढूंढ रही हो, और हो सकता है आप ही वो शख्स हो।